हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष इस हथेली को लेकर आए हैं। आज हम इनकी हथेली का विश्लेषण करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा बुध क्षेत्र से शुरू होकर सीधे गुरु पर्वत तक गई है। इससे ही एक छोटी छोटी शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर आपको दिखाई पड़ेगी। मस्तिष्क रेखा को अगर हम देखेंगे तो जीवन रेखा के साथ शुरू होकर बिल्कुल चंद्र और मंगल पर्वत को दो भागों में विभाजित की है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी ही सुंदर और सुदृढ़ है। जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा और भी सुंदर। आयु रेखा के बारे में जितनी ही प्रशंसा की जाए उतना ही कम। अमूमन होता ये है कि जीवन के अंतिम क्षणों में आयु रेखा द्विशाखी हो जाती है या कुछ ऐसे रेखाएं उन्हें स्पर्श करती है या उस पर कुछ इस प्रकार के अशुभ संकेत दिखाई पड़ते हैं जो ये मालूम होता है कि व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में कमज़ोर हो जाएगा, बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। किंतु इनकी हथेली में बिल्कुल ही ऐसी कोई रेखा अभी वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ती है। आप जब गौर से देखेंगे तो जीवन के अंतिम समय तक इनका आयु रेखा बिल्कुल ही स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा। वैसे तो मैं आयु रेखा पर चर्चा करने से बचता हूँ, क्योंकि शास्त्र में भी ऐसा ही वर्णन है कि आयु पर चर्चा जितना कम से कम हो वही किया जाए। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर ही आयु पर चर्चा किया जाना उचित है। वैसे इस पर चर्चा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि आयु का निर्णय परमेश्वर के हाथों में ही है। हम उसे बदल नहीं सकते हैं, ये अटूट सत्य है। इसलिए हमें आयु रेखा पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर जातक का अर्थात व्यक्ति का, सामने वाले का प्रश्न जब तक ना हो तब तक उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। एक आपको हृदय रेखा, माफ़ कीजिएगा, मस्तिष्क रेखा के साथ ही आपको ये एक और रेखा दिखाई पड़ेगी जो जीवन रेखा के साथ कुछ दूर चलते हुए लगभग 26 वर्ष की आयु के पश्चात ये राहु क्षेत्र में चली गई है। ये एक अशुभ संकेत है इनकी हथेली में। इसका फल ये होता है कि इस उम्र में ही व्यक्ति अवश्य ही किसी परेशानी में आ जाता है। ये यूं कहें, ये एक प्रकार का व्यक्ति का सफलता में बाधक होता है। ये भाग्य में बाधा लाती है। इस प्रकार की रेखाएं, कई बार ऐसी रेखाएं स्वास्थ्य में भी बाधा लाती हैं, स्वास्थ्य की भी हानि करती है। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो सीधे चंद्र पर्वत से चलकर आपको शनि पर्वत तक जाती हुई पूर्णतः आपको दिखाई पड़ेगी। ये भी चंद्र पर्वत भी से निकली हुई भाग्य रेखा इस बात का घोतक होती है कि व्यक्ति विवाह के पश्चात और ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह के पश्चात और भी सफलता प्राप्त करता है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे ये गुरु पर्वत पर आप देखेंगे तो आपको एक
त्रिभुज का निशान दिखाई पड़ेगा, जो कि बेहद ही शुभ होता है। जब गुरु पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह हो, त्रिभुज का निर्माण हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति बेहतर कूटनीतिज्ञ होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफल होते हैं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ कहलाते हैं, बनते हैं। जब हम इनकी शनि पर्वत को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक मत्स्य का आकार दिखाई पड़ेगा। गौर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मत्स्य का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। जब इस प्रकार का शनि पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह हो तो व्यक्ति निश्चित ही गुप्त ज्ञानी होता है। अगर गुप्त ज्ञानी नहीं भी हो तो रुचि अवश्य होती है। अगर आप तांत्रिक की हथेली में देखेंगे तो लगभग तांत्रिकों की हथेली में आपको ये इस प्रकार के चिन्ह शनि पर्वत पर दिखाई देंगे। ऐसा आवश्यक नहीं है, किंतु ज़्यादातर आपको ये चिन्ह दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब आप इनकी और एक अच्छी बात यह है, एक और मत्स्य का निर्माण हो रहा है। जब इस पर दो मत्स्य हो जाए तो संबंधित गुणों में और विशेषता आती है और शुभ प्रभाव आ जाती है। तो यूँ कहें कि आने वाले समय में ऐसे इन सब ज्ञान के प्रति रुचि और बढ़ेगी, गुप्त ज्ञान के प्रति रुचि इनकी और बढ़ेगी, और ऐसे व्यक्ति धर्म में काफ़ी आस्था हो जाती है ऐसे लोगों की। जब आप इनकी सूर्य पर्वत को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक मत्स्य का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ सूर्य पर्वत पर जो मत्स्य का चिन्ह होता है, ये निश्चित ही समाज में ऊंचे पद को प्राप्त कराता है, सम्मान दिलाता है और प्रतिष्ठित बनाता है। जब आप इनकी बुध पर्वत को देखेंगे तो ये बुध रेखा व्यक्ति को वाक कुशल, एक बेहतर सलाहकार बनाते हैं। ऐसे लोग, बोलने की कला ऐसे लोगों में अद्भुत होती है, भाषण की कला अद्भुत होती है। अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से सामने वाले को ये भली भांति मोहित कर लेते हैं। ऐसे लोगों में ये गुण पाया जाता है। जब आप इनकी मंगल क्षेत्र को देखेंगे तो मंगल क्षेत्र भी आपको काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। इस मंगल के मैदान में भी विस्तार आपको अधिक दिखाई पड़ेगी। वहीं जब आप शुक्र पर्वत को देखेंगे, इस प्रकार की खड़ी काफ़ी रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी। ये ऐश्वर्य की रेखाएं होती हैं। ऐसे लोगों का एक से अधिक वाहन, मकान अवश्य होता है, पाया जाता है। मंगल भी इनकी हथेली में शुभ प्रभाव में है और शुक्र भी इनकी हथेली में शुभ प्रभाव में ही है। चंद्र पर्वत को देखें तो ये एक चंद्र रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि धन रेखा का भी निर्माण कर रही है। और इस चंद्र रेखा की एक अच्छी बात यह है कि ये जीवन रेखा से स्पर्श ना करती हो तो इसकी शुभता और बढ़ जाती है और ये शुभ फल प्रभाव में और आ जाते हैं। जब इनकी चंद्र रेखा को देखेंगे तो चंद्र पर्वत भी काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगा और इस पर इस प्रकार की यात्रा रेखा का निर्माण भी हो रहा है। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति जीवन में एक से अधिक कई बार ये विदेश जाने के योग इनकी हथेली में है और ये कई बार जा भी चुके हैं और आगे भी ये योग बना हुआ है। तो निश्चित ही ये यात्रा होती रहेगी इनकी। जब आप इनकी राहु क्षेत्र को देखेंगे तो मैंने पूर्व में भी बताया था, राहु क्षेत्र इनका जरा अशुभ प्रभाव में है
यहाँ पर आपको कई रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। कई रेखाओं का इसमें यहाँ पर गौर से देखने पर आपको दिखाई पड़ेगा, ये बाधक रेखाएं होती हैं। ये जीवन में बाधा ही देती है, ये भाग्य को बाधा देती है, ये हर क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बाधा लाती है। तो ये जरा बाधक के रूप में कार्य करती है। हालांकि इस रेखा से कोई विशेष परेशानी नहीं है, चूँकि जब आपका गुरु बलवान हो, मंगल बलवान हो, सूर्य बलवान हो, तो ये राहु रेखा ज़्यादा परेशान नहीं करती। हालांकि ये व्यक्ति को किसी न किसी समस्या में अवश्य ही डालती रहती है, और इनकी समस्या भी यही है कि आए दिन ये किसी न किसी परेशानी में पड़ ही जाते हैं। इनके साथ परेशानी लगी ही रहती है। हालांकि कुछ सामान्य से उपाय कर कर इस दोष को दूर किया जा सकता है, कोई विशेष गंभीर परेशानी नहीं है। जब इनकी आप केतु क्षेत्र को देखेंगे तो ये भी संपूर्ण पुष्ट स्थिति में है, अच्छा है। तो केतु का भी इन्हें इनकी हथेली में शुभ फल ही मिलेगा। जब इनकी अंगूठे को देखेंगे, अंगूठा पीछे की ओर झुका हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, तो व्यक्ति जरा खर्चीले स्वभाव के होते हैं। प्रथम पोरुआ दूसरे पोरुए से छोटा है। अपनी वाणी को संयमित रूप से बोलते हैं ऐसे व्यक्ति, नाप तोल के बोलते हैं। वाणी का प्रभाव इनकी हथेली में, माफ़ कीजिएगा, वाणी का प्रभाव इनके जीवन में रहता है। मैंने पहले ही बताया था, ये वाक कुशल होते हैं ऐसे व्यक्ति। जब आप इनकी अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठे पर आपको ये रेखा जरा शुभ है। जब इस प्रकार की हथेली में अंगूठे पर इस प्रकार की रेखाओं को काटती हो और यहाँ पर कोई यव का चिन्ह भी ना हो, तो व्यक्ति में एक समस्या यही होती है कि व्यक्ति धन तो खूब कमाता है, किंतु वह स्वयं उसे भोगता कम है। हाँ, उसके परिवार वाले उसका उपयोग अवश्य करते हैं। सुख की थोड़ी कमी हो जाती है, व्यक्ति विचलित हो रहता है जीवन में, किसी न किसी परेशानी की वजह से वो धन का भी उपयोग सही से नहीं कर पाता है। ये इनकी हथेली में एक समस्या है। जब आप इनकी उंगलियों को देखेंगे तो मिश्रित प्रकार की उंगलियां हैं अपने अक्ष पर। शनि भी अपने अक्ष पर, सूर्य भी अपने अक्ष पर, बुध जरा बाहर की ओर झुके हुए हैं। तो खैर कोई परेशानी की बात नहीं है। कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें